नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। देखिए, मैं सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए ऐसा कोई नहीं है कि मतलब मैं एक हाउसवाइफ के साथ-साथ वर्किंग वूमेन भी हूँ और मैं उन परिस्थितियों से निकल कर आई हूँ, जहाँ मुझे समझ में आ गया है, अच्छे से फ़ील हो गया है कि एक-एक पाई, एक-एक रुपए की कीमत क्या होती है। मैं हमेशा आपके लिए बचत से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहती हूँ। ये वीडियो भी हमारा बचत से ही लेकर है और ऐसी सेविंग जो कि देखिए बहुत सारे मैं तरीके आप सभी के साथ मैं 12 तरीके आप सभी के साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं और इनको हर कोई, ये हर हाउसवाइफ अपना सकती है। देखिए सैलरी कम होती है और ये जो मैं आपके तरीके बताने वाली हूँ, ये हर घर में लागू हो सकते हैं। हर महिला, हर बहन उसको अपनाकर अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, उसे काफ़ी हद तक सुधार कर सकती है। मैंने काफ़ी हद तक इन चीज़ों से सुधार किया है और आज रिजल्ट देखिए इतना, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं कुछ ऐसा बन गई, लेकिन हाँ, मैं सही बता रही हूँ। एक टाइम पे बहुत परेशानी होती थी एक-एक रुपए को लेकर, हर बार हमें रोना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं। मतलब बहुत कुछ सुधार किया है मैंने और अपने छोटे-छोटे मतलब तरीके होते हैं, छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, इनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, आपको मतलब हमें आपकी वीडियो पसंद आई। सबसे पहला जो हमारा सबसे अच्छा तरीका है, देखिए कई बार जब हस्बैंड की सैलरी आती है ना, तो डायरेक्ट हम उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं। उसकी जगह आप एक टिप्स अपना सकते हैं, उसकी जगह आप ना मतलब वो खर्च करने से पहले हम अपनी सेविंग को अलग निकाल लें तुरंत। मतलब आपको जितना भी आप सेविंग कर सकते हैं 10%, 20% या 30%, 40% आपके मतलब सैलरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर घर के खर्चे अलग होते हैं, इनकम भी अलग होती है। तो उसके हिसाब से मैं तो ये कहूँगी, अगर कितनी भी कम सैलरी है ना, फिर भी 10%, लेकिन उसको खर्च ऐसा नहीं है कि आपने ये इस बात को दिमाग में बिल्कुल नहीं बिठाना है कि बचेगा तो मतलब जब खर्च करेंगे फिर बचेगा, फिर बचा वो सेविंग होगी, वो नहीं होगी। पैसा जितना भी हाथ में रहता है ना, उठ ही जाता है। तो पहले सेविंग निकालेंगे, बाद में खर्च करना शुरू करेंगे। दूसरा तरीका हमारा है जो कि बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, पैसे बचाना सच में एक कला होती है। कम पैसों में घर चलाना कंजूसी कंजूसी नहीं कहलाती, आपके अंदर के हुनर को दर्शाती है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है कि आप कम पैसों में भी घर चला सकती हैं। तो बहनों, दूसरा तरीका है सिर्फ जरूरत की चीजों को ही खरीदें। देखिए, हमें ये लगता है बाहर जाते हैं ना, तो हमें हमारा दिमाग ना एकदम ऐसा हो जाता है कि हमें ये भी चीज पसंद आती है, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा आप जरूरत की ही चीजों को खरीदें जो सच में जरूरी है। जरूरी देखिए, जरूरी चीजों को खरीदना पैसे की वेस्टिंग नहीं होती है, वो एक पैसा सही जगह जा रहा है। हम उन चीजों को कई बार खरीद लेते हैं जो चीजें एक कोने में पड़ी रहती हैं और वो फिर किसी काम में नहीं आती हैं। जैसे महंगे कपड़े खरीदते हैं तो वो एक दो बार पहने जाते हैं ना, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप महंगे कपड़े ना खरीदें, आप खरीदें, लेकिन एक बजट के अनुसार खरीदें, क्योंकि ज्यादा महंगे कपड़े फिर एक पड़े ही रहते हैं। तो उनकी जगह आप दो बार खरीदे ऐसे कपड़े कि आप बार बार उन्हें रिपीट कर सके, कि जैसे, तो मैं तो यही कहूंगी, मेरा ये आइडिया है, मेरा अनुभव है। वैसे मैं देखिए किसी की फैमिली पर्सनल लाइफ में ये सब नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन आपका अपना अनुभव है। मेरा तो बस एक ही लग रहता है कि ज्यादा महंगे ना खरीद कर, मतलब हम 10-10 हजार या मतलब 4-4, 5-5 हजार के कपड़े ना खरीद कर उन्हें हम दो, अगर मैं अपना बताऊं, मैं इस तरीके से मतलब ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने की जगह मैं दो ले लेती हूँ कि भाई दो जगह रिपीट होंगे, 2-3 बार तो मैं पहनूंगी। एक तो महंगा कपड़ा हम खरीदते हैं, फिर एक ही बार पहनने के बाद, एक या दो बार पहनने के बाद फिर हमें उसे पहनने में ना थोड़ी शर्म सी आने लगती है कि कोई क्या कहेगा। तो इसकी जगह हम 2-3 कपड़े ले लें तो हमारे कपड़े भी ज्यादा हो जाएंगे, और ये मेरा अनुभव है। तो अगला जो है वो है, अगला टॉपिक है अपनी बचत को, छोटी छोटी बचत होती है उसे छिपा कर रखना सीखिए। कई बार क्या होता है ना, हम बचत तो करते हैं, बड़ी मेहनत से हम बचत करते हैं, एक एक रुपए जोड़ते हैं, एक एक पाई जोड़ते हैं, और हमें इसे जोड़ने में ना 1-2 दिन का टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं होता है, बचत का एक पेड़ लगा है और उसको हम लगाएंगे पेड़ को और एकदम
उस पे ना पत्ते की जगह पैसे उगाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम जो सेविंग करती है ना महिलाएं, या जो भी सेविंग कर रहे हैं महिलाएं या बहनें या भाई लोग, तो होता क्या है, उन्हें कीमत पता होती एक एक रुपए की। और हम थोड़े से ना हाव भाव देख कर या किसी के हमें लगता है कि ये तो मेरा दोस्त हो गया या हस्बैंड हो गए, वो हमसे प्यार प्यार की बातें करते हैं और हम उनको अपनी सेविंग बता देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं। और फिर होता क्या है, वो लोग हमें पहला फुसलाकर मीठी मीठी बातें करके वो हमारी इनकम जो हमारी सेविंग होती है ना वो ले लेते हैं। देखिए, परेशानी है, इमरजेंसी है, तो आपको ये आपने बचाया किस लिए है, इसीलिए तो बचाया है। आप उन पैसों को दे दीजिए, लेकिन आपको करना क्या है, आप ना अगर सेविंग आपने निकाल भी रहे हैं, पहली बात तो आप शेयर मत करिए, लेकिन ऐसी जगह है, ऐसी कंडीशन, ऐसी हालात बन जा रहे हैं कि आपको वो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो आप वो हस्बैंड से इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने ये अपनी सहेली से उधार लिए हैं और आप एक टाइम पर मुझे दे देना। तो इस तरीके से जब आपके पास हो जाए तो आप मुझे दे देना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना, तो वो सेविंग आपकी छिपी की छिपी रहेगी और आपके काम में आएगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अगला जो तरीका है वो है, देखिए, हम महिलाओं के अंदर मुझे लगता है आज की जो लाइफ है वो दिखावे वाली ज्यादा है। चीजें चाहे हमारे पास हो या ना हो, अगर किसी ने चीज वो ली है और हमें भी उसके जैसे करना है, तो हमें ना वो कहीं से भी चाहिए होती है, चाहे हम कर्ज ले लें, चाहे हम ईएमआई पे ले लें, लेकिन हमें वो चीज चाहिए होती है, सिर्फ किस लिए, लोगों को खुश करने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। मुझे लगता है दिखावे वाली लाइफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपना बजट देखना चाहिए। हमारी इनकम अगर कम है तो हम उसी की तरह का लाइफ स्टाइल मतलब रखेंगे अपना। ऐसा तो है नहीं किसी की जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनकी इनकम भाई बड़ी है और हम उनके जैसा अपने आप को बनाए तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी भाई इनकम भी तो बड़ी है। जैसे उनके कमाई है वैसे उनके खर्चे हैं, हमारी जैसी कमाई है हमारे खर्चे भी उसी के तरह होने ही चाहिए। ये हमारा एक नियम होना चाहिए। अगला जो नियम है वो है, जैसे आपने देखा होगा ना, जिसके एक एक रुपए की कदर करना सीखिए। एक एक रुपए, अपने एक एक रुपए की कीमत ना जब पता चलती है, जब माचिस की हमें जरूरत होती है और हमें गैस नहीं जल रही होती है, और एक एक रुपए जब हमें ढूंढना पड़ता है ना, तब हमें पता चलती है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इनको आपको कम नहीं समझना है। ये एक ऐसा अमाउंट होते हैं ना, ये हमारी सेविंग की हैबिट डालते हैं। हर घर में 10 रुपए की, 20 रुपए की गुल्लक होनी चाहिए, और उस गुल्लक में जैसे आप बाहर से आते हैं, सब्जी खरीद कर लाते हैं, या आप शॉपिंग करके आते हैं, और जैसे आप ट्रांसपोर्ट मतलब आप कहीं गए थे, टुक टुक वाले ने दे दिया, ऑटो वाले ने दे दी, तो उन पैसों की आप हैबिट बनाइए कि उन पैसों को आप डायरेक्ट आके गुल्लक में डाल देंगे। और अगला हमारा तरीका है जो कि बहुत अच्छा तरीका है, जो है इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। इमरजेंसी फंड जो हमें होता है, जो हमारे महीने की तंगी आखिर में आती है ना, तो इमरजेंसी फंड हम नहीं बनाते, इस वजह से आती है। इमरजेंसी फंड आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आप 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि 500 से स्टार्टिंग करिए। हर महीने आपको 500 रुपए, या आप गुल्लक में, या आपको मतलब सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप डाल सकते हैं। उनमें डालने से क्या होगा कि आपको इमरजेंसी में, अगर जैसे कोई इमरजेंसी पड़ रही है, पैसों की जरूरत पड़ रही है ना, तो एक तो आपका जो हाथ है वो तंग नहीं होगा, क्योंकि आपके पास आपको एक टेंशन जैसे वो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पहले से ही सेविंग है, आपने इमरजेंसी फंड बना के रखा है। अगर हर महीने, देखिए, जरूरत तो ऐसा तो नहीं है कि हर महीने ही इमरजेंसी आएगी, हर महीने ही पैसों की तंगी आएगी, लेकिन आपको हर महीने निकालना है। आप हर महीने 500 निकालिए। जिस महीने अगर इमरजेंसी आ रही है तो आप उस महीने खर्च कर दीजिए, नहीं आ रही है तो आप उन पैसों को सेव रखिए, ना कि और किसी काम में खर्च करेंगे। मतलब ये है, आपको उन पैसों को खर्च नहीं करना है, आपको उनको रखना है। एक अमाउंट बनाना है आपको, धीरे 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 करके यही अमाउंट आपका 500 से 5000 में, 5000 से 50,000 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एक समय लगता है इन चीजों को करने में, लेकिन हाँ, अगर इन तरीकों को अपनाया जाए, जीवन में इनको गंभीरता से लिया जाए,
तो ये जो समस्या है, इन समस्याओं से हम निकल सकते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली में ना बहुत परेशानियाँ आती हैं। पैसों को लेकर हमें लगता है हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, पैसों की समस्या खत्म नहीं होती है। इन पैसों से मैं जो सेविंग बता रही हूँ, इन पैसों से हम अपने छोटे-छोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक जो मतलब मानसिक तनाव जो हमें रहता है ना, उस तनाव से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। साथ ही मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ बचाइए, आप कमाइए भी। आप जो सपोर्ट कर पाती हैं अपने हस्बैंड को, आप वो सपोर्ट करिए। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप पढ़ी-लिखी हैं, हमारी डिग्रियाँ संदूकों में रखी हैं, अलमारियों में सजाए रखे पड़े हैं हम उनको। अगर उनको हम सही जगह लगाएँ, आप ट्यूशन दे दें या आप स्कूल जॉइन कर लें, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आप इन तरीकों को अपना सकते हैं ना। इनसे एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। हम बार-बार वही चूल्हा-चौका करते-करते ना एक बोर सा हो जाते हैं। हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि बहुत खालीपन सा लगता है, सूनापन सा लगता है। तो इससे जब आपके पास 4-5 बच्चे आएँगे, थोड़ा आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आप इस तरीके से सिलाई अगर आती है, सिलाई कर लीजिए। बहुत सारे फील्ड हैं, अगर आप करने के ही इच्छुक हैं ना, आपका मन है, सिर्फ मन को तैयार करिए, काम बहुत सारे हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, हर जगह बंद कमरे से भी स्टार्टिंग की जा सकती है। आप मेरी तरह के वीडियो बना सकते हैं, बंद कमरे से। मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है आज के टाइम पे, इंटरनेट की भी कमी नहीं है। आपको सिर्फ तरीके, वो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आपके पास है, हर चीज़ उपलब्ध है सोशल मीडिया पे कि आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ लिखना है और लिखना नहीं आ रहा तो बोल दीजिए, सीधा डायरेक्ट सारे काम हो जा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगला जो तरीका मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ, वो है देखिए ए ऑफर या डिस्काउंट के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। ऑफर, हर जगह ऑफर लगे हैं भाई। कोई ऐप अगर निकालो ना, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या मीशो। मैं सही बताऊँ, मेरे फ़ोन में सिर्फ मीशो ऐप है और जिसे मैं पर डे नहीं खोलती हूँ, हर दिन नहीं खोलती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ज़रूरी चीज़ है, मैंने उसे लॉक कर रखा है। जब मुझे लगता है कि हाँ, बहुत इमरजेंसी चीज़ मुझे चाहिए और जो मुझे मार्केट में मैंने पहले से देख रखी है कि हाँ, ये नहीं मिल रही है, वही चीज़ें मैं मँगाती हूँ, नहीं तो मैं ऑफ़लाइन ही शॉपिंग करती हूँ। मैं बिल्कुल भी झांसे का मतलब ये है कि सीधा पैसे बर्बाद करना। कई बार हमें इतने लुभावने तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि हमें ये लगता है हमने तो यहाँ पर बहुत सारी सेविंग कर ली, बहुत सारा पैसा बचा लिया। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आपने एक के साथ 2 सूट फ्री ले लिए या एक के साथ आपने ऐसी कोई चीज़ ले ली, आपने उसको सिर्फ़ पता है किस लिए लिया, क्योंकि उसमें एक चीज़ है वो आपकी ज़रूरती है। बाकी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं, आपको ये लगता है, लेकिन वो चीज़ें एक के चक्कर में आपने 2 में पैसे बर्बाद कर दिए, समझ लो आपने पैसे हैं वो खराब कर दिए, वेस्ट कर दिए। तो झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। हर दिन ये ऑफर चलते रहेंगे, कभी होली के ऑफर, कभी दीपावली के ऑफर, कभी रक्षाबंधन ऑफर, नई साल के ऑफर। ये ऑफर मुझे लगता है कि हर दिन आते हैं कि संडे सेल, ये सेल, भाई बहुत कुछ है झंझट, लेकिन इनमें से आपको अपने आप को निकालना है, इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगला तरीका है हमारा, बिल और पेमेंट सही समय पर करें। बिल जैसे लाइट का बिल हो गया, इनको भी सही समय से करें। आपको जो भी है, किसी की ईएमआई भरनी है, वो भी आप टाइम पे ही दें। ये चीजें जब टाइम पर देते हैं तो इन पे पेनल्टी नहीं लगती है और हमारा पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता है। नहीं तो अगर हम इसको सही समय पर पे नहीं करते हैं ना, तो हमें एक पेनल्टी पड़ती है। हमारे पैसे जहाँ पे थोड़े जाने को, थोड़ा हमें और ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगला तरीका है, रसोई घर को स्मार्ट तरीके से चलाएं। रसोई घर से क्या है, जैसे ग्रोसरी का सामान आपका है, आप बाहर ऐसे ही नहीं उठाया आपने थैला और चल दिए। ग्रोसरी का सामान की एक लिस्ट बनाएं, आप चेक करके किचन में आपको बारीकी से हर चीज चेक करनी है, क्या आपके पास है, क्या नहीं है, क्या लाना है, क्या कम बचा है, पूरा। क्योंकि ग्रोसरी अधिकतर होती क्या है, जैसे बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया और कुछ मिर्च मसाले हो गए, बच्चों के स्नैक वगैरह हो गए और मतलब वो सॉस वगैरह हो गई, इनकी एक डेट होती है। अगर ये चीजें मतलब डेट से ज्यादा हो जाती है ना, तो ये खराब हो जाती है। तो हमेशा चीजों को मतलब वो सूची में ही लाएं, सूची तैयार करें उनकी और तभी लेकर आए। इससे आपका एक तो रसोई जो जो है वो उसमें कमी नहीं होगी कोई बात की।
दूसरा होता क्या है कि हमारी चीज पैसे बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि चीजें वेस्ट नहीं होना तो पैसे बर्बाद नहीं होना, साधारण सी बात है ना। अगला जो है वो है 1 या 2 दिन आप रूल बना लीजिए महीने में। आप जैसे 4 रविवार पड़ रहे हैं तो आप 2 रविवार ऐसे रखेंगे कि आप एक भी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, मतलब आपको जाना ही नहीं है कहीं, आप घर पे ही रहेंगे और वो पैसा आपका, जैसे कि हम जब भी जाते हैं बाहर ना, हम जाते हैं एक चीज को खरीदने जाते हैं और हम ढेरों उठा लाते हैं। तो आप अगर नियम बना लीजिए कि इस बार नहीं जाना है, आप 2 दिन रखिए और लिस्ट बना के ही जाइए। लिस्ट बना के जाने से हमारी पैसे हैं वो बर्बाद नहीं होते हैं। अगला जो तरीका है वो है भविष्य के लिए एक छोटा सा निवेश जरूर शुरू करें। भविष्य के लिए, भविष्य देखिए, हम ये कहते हैं ना कि हमने कल किसने देखा है, तो कल तो किसी ने भी नहीं देखा है, हमने एक पल का नहीं पता, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए जब वो तैयारी करते हैं, करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। अब ऐसा नहीं है कल हमें नहीं पता, कल हम हो ना हो, लेकिन बच्चों के लिए हमें ये सुरक्षा के लिए वो सुरक्षित रह सके, उनके जीवन में समस्याएं ना आए, उसके लिए हमें ये छोटा सा निवेश तैयार करना है। आप कोई भी LIC, SIP या बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन पे आप पैसे बचा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। एक उम्र पर देखिए, अगर बच्चों की पढ़ाई है, एक टाइम पे अगर हम स्टार्टिंग से ही ये चीजें करते हैं, मैंने कर रखी है ये चीजें, अगर स्टार्टिंग से ही हम ये चीजें करते हैं तो बच्चों की शादी, बच्चों की अगर पढ़ाई, मैंने तो अपने बच्चों की पढ़ाई के मतलब से ये चीजें कर रखी है, क्योंकि देखिए इतना नहीं होता है, हम मिडिल क्लास फैमिली में इतना तो कभी नहीं हो जाएगा कि एक साथ 4 लाख 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो हम एकदम से अपने अकाउंट से निकाल के दे देंगे, नहीं होगी ना, इतना हम नहीं कर पाएंगे, इतना तो हमें पता है। तो उनके लिए यही जरिया है कि हम उन्हें अगर लाइफ में भविष्य में जरूरत पड़ेगी इतने पैसों की, तो हम उनको देखकर उनकी स्टडी है वो ना रुक पाए और हमारे ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो मैंने ये 12 तरीके आप सभी को बताए। आई होप आपको ये तरीके अच्छे लगे होंगे। देखिए, बताने से कुछ बताया तो मैंने है और मैंने अपनाया है। मैं तो कहूंगी आप सबने अगर नहीं अपनाना शुरू किया है ना, तो अपनाना शुरू कर दीजिए। आप जब अपनाएंगे ना तभी रिजल्ट मिलेगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, आप इन कामों को ना सिर्फ 2 महीने लगातार कंटिन्यू करिए और ये 2 महीने आपको एक अच्छा भविष्य देने के लिए तैयार करेंगे। आपके बच्चों के लिए आपका एक छोटा सा निवेश, आपके छोटे छोटे कदम आपको जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी, जितना बचाना जरूरी है उतना कमाना भी जरूरी है। हस्बैंड की सैलरी कम है, नहीं बढ़ रही है, तो आप खुद स्टार्ट कर दीजिए, खुद अपने कमाने पर ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ से पैसे कमा सकती हूँ। आई होप आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करके पूछिएगा और मिलूंगी आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।